नए साल का नया तोहफा जो है वो आपको दे दिया गया है। 2025 में जो है वो डीजल की और पेट्रोल या मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा देखने को मिला है हमें। और जो डीजल की कीमत है उसमें 2.96 जो है वो डीजल बढ़कर अब जो है वो 255.38 से 258.34% पर आ चुका है। यानी कि ये पहला तोहफा है 2025 का। और इसके अलावा जो पेट्रोल की कीमत है उसमें जो कम थोड़ा इजाफा हुआ, उसमें 0.56 बढ़कर 252.10% से 252.66% पर आ गया। ये कोई कम नहीं है, 50-60 लीटर रुपए पेट्रोल जो है वो 252.66% पर आ चुका है। ये कोई छोटी मोटी जो है वो महंगाई नहीं है। और हम जो कहते हैं कि वो 5% से भी कम जो है वो महंगाई आ चुकी है। तो ये किस तरह की महंगाई है कि हम 2-250 रुपए जो है वो पेट्रोल भी ले रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं कि ये 5% से कम है। अगर 5% से कम हो तो उस तनासब से लिहाज से जरा आप पेट्रोल की और डीजल की कीमतें निकाल कर तो देखेंगे, क्या ये पेट्रोल की कीमतें जो है वो या डीजल की कीमतें जो है वो 250 रुपए बनती हैं? क्या वो पेट्रोल की कीमतें जो है वो 300 रुपए को तजावज करके गई थी जब जो है वो कमी जो थी वो कीमतों में जो थी या महंगाई में कमी जो थी वो जब 5% से नीचे थी, क्या वो तब इतना जो था वो हमें पेट्रोल मिलता था? और इसके अलावा टूल टैक्सेस में भी जो है वो इजाफा कर दिया गया है, वो भी आपके सामने जो है वो सबके सामने आ चुका है। नोटिफिकेशन उसका भी शाये हो चुका है कि किस तरह से टूल टैक्सेस की मद में जो है वो टैक्स बढ़ा दिए गए हैं और वो भी टैक्स जो है वो पाकिस्तानियों से लिया जाएगा। और उसके अलावा जिस तरह से हमने 2024 में देखा कि हमारे ऊपर जो है वो कूड़े टैक्स भी लगाए गए, अवाम पे, गरीब अवाम पे कूड़ा टैक्स भी लगा दिया गया कि कूड़ा इकट्ठा करेंगे हम, घरों से सफाइयां करेंगे। हालांकि सफाई वाला कोई नहीं आता, कूड़ा इकट्ठा करने वाला कोई नहीं आता। अगर कोई आएगा भी तो मुंह में पान रखा होगा, पिचकारी मारता आएगा और आकर जो है वो हमसे 400 रुपया या 500 रुपया जो है वो उसकी मद में जो है वो हल्का सा झाड़ू फेरेगा, या वो भी नहीं फेरेगा, वो उसकी मर्जी होगी, क्योंकि उसे हुकूमत वक्त से पूछ रहे हैं। हम इस काबिल नहीं होंगे कि हम उसे पूछ सके कि हमारा 400-500 रुपया जो आप ले रहे हैं उसके बदले में हमें कौन सी सफाई मिल रही है, ये भी हमारे इख्तियार में नहीं रहा। हम सिर्फ हमारे इख्तियार में अगर कुछ है तो वो टैक्सेस हैं, वो हम देते रहेंगे। और इसी तरह से जो है वो 2025 भी बढ़ता रहेगा अगर सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम नहीं आता। तो ये दूसरी खबर थी। और तीसरी बड़ी खबर जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने एहतजाज करने का नया तरीका बता दिया। शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि जब उन्होंने उड़ान पाकिस्तान का जो है वो इफ्तिताह किया तब उन्होंने एक बहुत ही अहम बात की। उन्होंने कहा कि मैं जापान जा रहा था, तो मैं जब रास्ते में गुजर रहा था तो मैंने सुना कि ऊ ऊ की आवाजें आ रही थी। तो मैंने कहा ये कहाँ से आ रही है ये आवाजें? मैंने इधर उधर देखा लेकिन मुझे कहीं कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने थोड़ा आगे चलने लगा तो फिर मुझे ऊ की आवाजें आने लगी। तो मैंने कहा ये आवाजें क्या आवाजें हैं? फिर मैं तशवीश में आ गया। तो मैंने कहा ये क्या चीज है जो ऊ ऊ की आवाजें निकाल रही है? फिर जब तीसरी बार कहते जी ये आवाज आई तो मैंने अपने साथी से पूछा, मैं रहा नहीं गया मुझसे, कहते जी मैंने फिर अपने साथी से पूछने की कोशिश की कि ये क्या सीन है। तो उसने मुझे बताया कि ये जो है एहतजाज कर रहे हैं लोग ऊ ऊ की आवाजें निकाल के। तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत पर चढ़ दौड़ते हैं लोग। उनको चाहिए इस वाक्य से सबक सीखे कि आप भी जो है वो ऊ की आवाजों से जो है वो अब एहतजाज करना शुरू करें। मुझे लगता है हमें ये आदत डालनी पड़ेगी, चूंकि हमारे मुल्क के वजीर आजम साहब कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के ऊ के साथ एहतजाज करना चाहिए। तो मुझे लगता है एक नया तरीका जो है वो एहतजाज का सामने आ गया। अब हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जो है वो ऊ की आवाजें निकालेंगे, इधर से जो है वो हम हमारी आवाजें जो है वो उनको सारा कुछ क्लियर कर देंगी। उधर से हुकूमत जो है वो आ की आवाजें सुनते हुए जो है ऊ की आवाजें सुनते हमें जो है वो समझ लेगी। और इस तरह से हमारे जो मामला जो है वो एहतजाज तक भी जो है वो महदूद नहीं रहेंगे। लिहाजा अब हमें, मुझे लगता है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की बात पर अमल कर लेना चाहिए। ऐसे ही हम लड़ाई झगड़ों में पड़े रहे, ऐसे ही पीटीआई की जो है वो एक पार्टी जो है वो एहतजाज करने दौड़ती है और चढ़ दौड़ती है वफाकी हुकूमत पे या वफाक पर जो है वो इस्लामाबाद में आकर चढ़ दौड़ती है। तो उसे चाहिए घरों में बैठ के या घरों के बाहर निकल के ऊ की आवाजें रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल दे। क्या पता उससे ही इस्तेहकाम आ जाए, क्या पता वो एहतजाज का बेहतरीन तरीका है, क्योंकि जापान कर रहा है भाई, वो इतनी तरक्की में ऑलरेडी। और ऊपर से जो है वो हमारे शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो जापान जो है वहां पर इस तरह से एहतजाज होता है, तो आपको भी चाहिए इस तरह से एहतजाज करें, बाहर के लोगों को देखें। आप लोगों को तो पता ही नहीं है कि एहतजाज कैसे कर रहे हैं। तो लिहाजा ये नया तरीका आप अपना ले, ऊ की आवाजें जो है वो ये निकालना अब आप जो है वो अपना रिदम बना ले, क्योंकि अब एहतजाज जो है वो ऊ आ की आवाज में ही होंगे। और जब शहबाज शरीफ साहब कभी एहतजाज करने आएंगे तब भी हम उनसे यही मुतालबा करते हैं कि वो भी ऊ और आ की आवाज से जो है वो एहतजाज को मजीद रंग लगाए।
बाकी जी मुझे इस नन्हे से बंदे को जो है वो इजाज़त दीजिए। अब बहुत सी बातें हो गई और बहुत आपका वक़्त ज़ाया हो गया। लेकिन जो है वो सोचिएगा ज़रूर कि क्या सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम 2025 में बग़ैर जो है वो इन चीज़ों को बदले आ सकता है या नहीं आ सकता? आप पे सवाल को छोड़ता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। वो कवर बड़ी लंबी